हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 9 स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है ओवर ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower। मतलब मेजोरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट्स मतलब होता है बायोसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें होते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट है वो बायोसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर्स में क्या रहता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो उसी सेम फ्लावर के जो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा है उसी के कांटेक्ट में आते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, और जब ये सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यू होता रहता है तो इसका रिजल्ट में जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्या रहता है, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होते हैं। मतलब इसका मतलब होता है नॉट फिट बायोलॉजिकली। ठीक है, मतलब ऐसे फ्लावर जो बायोलॉजिकली फिट नहीं है, ठीक है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ पोलिनेशन से। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए हैं जो क्या कर सके, जो सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज कर सके। डिस्करेज मतलब कम करना, सेल्फ पोलिनेशन कम हो सके, और जो क्रॉस पोलिनेशन है वो इनकरेज हो सके, मतलब बढ़ सके। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। बहुत सारी फ्लावर की जो स्पीशीज़ होती हैं या जो प्रजाति होती है उनमें क्या रहता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पोलन रिलीज़ होने का जो टाइम है और जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, ठीक है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहती। मतलब साथ साथ नहीं होती है या एक ही समय पर नहीं होती है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का एंथर में से निकलना और जो स्टिग्मा है उसका रिसेप्टिव होना, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब पोलन एंथर से निकले उसी टाइम पर जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो तो ही वो अपने अंदर पोलन ग्रेन को ले सकती है। ठीक है, और अगर टाइम सिंक्रोनाइज्ड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बहुत सारी स्पीशीज़ में पोलन रिलीज़ होने का टाइम और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो रहती है वो एक टाइम पर नहीं होती है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहती है। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive। ठीक है, कहीं या तो इसमें बहुत दो कंडीशन हो सकती है। पहली क्या है, आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। ठीक है, मतलब जो फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो उसके पहले ही जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। ठीक है, मतलब जो स्टिग्मा है वो पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है और पोलन ग्रेन जो है वो बाद में रिलीज होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और दूसरी कंडीशन क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो एंथर और जो स्टिग्मा रहता है, ठीक है, वो डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस्ड रहते हैं सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा। और कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर का जो एंथर है और जो स्टिग्मा है, ठीक है, उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो पोलन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आता है उसी सेम फ्लावर के, तो भी पोलिनेशन नहीं हो पाता है। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, तो ये जो दोनों तरीके हैं ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं। द थर्ड डिवाइस इज प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इन सेल्फ कंपेटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ कंपेटिबिलिटी मतलब होता है रोकना। ठीक है, द थर्ड तरीका क्या है कि इन ब्रीडिंग को रोकना। ठीक है, और सेल्फ कंपेटिबिलिटी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट को रोकना रहता है इसमें।
दिस इज़ अ जेनेटिक, अब ये क्या होता है, तो दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। ठीक है, अब इस तरीके में क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टल, ठीक है, उसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ को और पोलन के जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट करना मतलब बाधा डालना या रोकना। ठीक है, तो ओव्यूल्स में ये पोलन के जर्मिनेशन को और पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये भी थर्ड तरीका है कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाए। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा तरीका ये है कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हो। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ऐसे फ्लावर जिनमें या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, दोनों पार्ट नहीं रहते हैं उसमें। ठीक है, बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। If both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize, it prevents autogamy but not geitonogamy। ठीक है, तो इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों में आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, मतलब सेम प्लांट, कोई एक प्लांट है उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों फ्लावर उसमें मौजूद हो सकते हैं या प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि कैस्टर का जो फ्लावर होता है या जो मेज होता है, जो क्या रहते हैं, मोनोसियस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या इनमें क्या होता है, ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं लेकिन जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सेम फ्लावर, प्लांट तो एक ही है लेकिन सेम फ्लावर के सेम फ्लावर में पोलिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेम है लेकिन उसके जो दो अलग अलग जो फ्लावर है वो एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाती है लेकिन जिटोनोगेमी इसमें प्रिवेंट नहीं होती है। जिटोनोगेमी में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें प्लांट तो सेम रहता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट रहते हैं। तो इन सेवरल स्पीशीज सच एस पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अब कुछ दूसरी स्पीशीज इन्होंने बताई है जैसे कि पपाया की, पपीता की। तो इसमें क्या रहता है कि पपाया का जो पेड़ रहता है वो या तो मेल रहता है या फिर फीमेल रहता है, फीमेल फ्लावर रहते हैं उसमें। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट में या तो फीमेल फ्लावर रहेंगे या फिर मेल फ्लावर रहेंगे। तो दिस इज़ दैट इज़ ईच प्लांट इज़ आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पपाया के प्लांट में क्या रहता है कि फ्लावर जो है वो या तो मेल रहेंगे या फिर फीमेल रहेंगे। ठीक है, और इसी को डायोसी कहा जाता है। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। अब ये जो कंडीशन है ये दोनों ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करती है। सो इतना और ब्रीडिंग डिवाइसेस का इतना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलन स्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।